हेलो कमांडोज, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। अब हम इस वीडियो में सिक्स्थ पोइम करेंगे जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और ये लिखी है एड्रिन रिच ने। हमेशा की तरह पहले हम इसकी स्टेंजा करेंगे। पहले स्टेंजा के मीनिंग देखेंगे। प्रेंस टू मूव विद हाई स्टेप, ऊंचे ऊंचे कदम लेते हुए चलना। प्रेंस स्क्रीन एन अपराइट स्ट्रक्चर ओवर ए वुडन और मेटल फ्रेम यूज्ड फॉर डिवाइडिंग ए रूम। भाई जैसे रूम का पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन करने के लिए जो बीच में आपने लकड़ी को यूज़ किया है या किसी पर्दे को यूज़ किया है तो उसको स्क्रीन बोलेंगे। डेनिजेंस बढ़िया मीनिंग है, एसएससी के एग्जाम्स में भी आता है ये। समवन फाउंड इन ए पार्टिकुलर प्लेस, डेंजेंस का मीनिंग होता है निवासी। पेस वॉक विद स्लो रेगुलर स्टेप, धीमी एक जैसी चाल में चलना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को चिंतन करते हुए इधर उधर टहल रहे होते हैं, इसको पेस बोलते हैं। स्लीक स्मूथ एंड एलिगेंट, स्लीक होता है कोमल और शानदार। स्वेलरिक होता है पोलाइट एंड हेल्पफुल, विनम्र और सहायतापूर्ण। स्वेलरिक बोलेंगे जो विनम्र है, सहायतापूर्ण है उसको स्वेलरिक बोलेंगे। स्लीक बोलेंगे जो स्मूथ और एलिगेंट है, एलिगेंट होता है शानदार। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आंट जेनिफर हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड सम टाइगर्स ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन का मीनिंग समझ में आ गया। स्क्रीन क्या था? किसी रूम का पार्टीशन करने के लिए वुडन या किसी मेटल या पर्दे को यूज़ किया गया है, उसको बोलेंगे। और उसके ऊपर क्या कर रखी है? एम्ब्रॉयडर्ड कर रखी है, भाई कढ़ाई कर रखी है। एम्ब्रॉयडर्ड क्या आती है? कढ़ाई। ये रहा कढ़ाई। कढ़ाई वो नहीं है हलवा बनाते वो कढ़ाई नहीं, जैसे कि पर्दे के ऊपर कढ़ाई की जाती है। आगे है दिस टाइगर्स सिम्स टू बी प्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। अब जो कढ़ाई कर रखी है उनके ऊपर बना रखे, उन कढ़ाई के रूप में क्या बना रखे हैं? टाइगर्स। और वैसे लग रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर प्रेंसिंग कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। दे सिम टू बी द ब्राइट येलो डेनिजन्स ऑफ ए ग्रीन वर्ल्ड। पूरे ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़े घास का मैदान है, हरा मैदान है, और उसके ऊपर येलो येलो शेर है, टाइगर है, या फिर उसको बोलेंगे डेनिजन्स। उस हरे मैदान के क्या बोलेंगे? डेनिजन्स। सम मैन आर स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री, कुछ आदमी हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हो रखे हैं। बट द टाइगर्स डोंट सीम टू हैव एनी फियर ऑफ दिस मैन, लेकिन टाइगर के मन में, आंखों में कोई भी डर नहीं है उन आदमियों के प्रति। दे गो अबाउट इन ए डिग्निफाइड मैनर, दे गो अबाउट ए, वे जो टाइगर्स हैं वे इस तरह से चलते हैं बिल्कुल शान भरे, डिग्निफाइड मैनर। यू नो टाइगर की चाल आपने देखी होगी कैसे ही शान भरी होती है। देयर इज करेज ब्रेवरी एंड सर्टेनिटी इन देयर लुक्स, उनके लुक में, उनके जो नज़र है और उनका जो अपीयरेंस है उसमें अलग से करेज दिखाई देगा आपको, उत्साह, ब्रेवरी बहादुरी दिखाई देगी, और सर्टेनिटी का होता है किसी काम को करने का निश्चय, निश्चितता। अब हम ये लाइन देखेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस आक्रोश से स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर प्रेंस करते हैं आंट जेनिफर ने जो टाइगर कढ़ाई के रूप में, कढ़ाईदार जो बना रखे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मान लेते हैं कि वो स्क्रीन ग्रीन कलर की है, और वहाँ पे टोपाज डेनिजन्स का मतलब होता है हल्के हल्के बिंदु के रूप में, येलो बिंदु के रूप में डेनिजन्स वहाँ पे हैं, निवासी। कहना मतलब टाइगर समूह। दे डो नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, जो आदमी पेड़ के नीचे खड़े हो रखे हैं उनसे बिल्कुल नहीं डरते हैं वो। दे पेस इन स्लीक स्वेलरिक सर्टेनिटी, अब इसका मतलब क्या हुआ? वे बिल्कुल स्वेलरिक रूप से स्लीक, कोमल और बिल्कुल शानदार हैं, सर्टेनिटी हैं, इस तरह से वो पेश कर रहे हैं, आसपास में ऐसे ही घूम रहे हैं। उनका चलने का तरीका है, उनमें जो करेज ब्रेवरी जो दे रखी है, इस तरह से चलते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे भाई। पहले मीनिंग, फ्लटरिंग होता है मूविंग लाइटली एंड क्विकली, फड़फड़ा रही या कांप रही, फ्लटरिंग होता है फड़फड़ा रही कांप रही। पढ़ते समय देखेंगे फ्लटरिंग का मीनिंग क्या आया। मैसिव होता है ऑफ ग्रेट साइज, महाकाय मैसिव होता है बड़ा साइज का। वेडिंग बैंड, वेडिंग होती है शादी, बैंड होता बंधन, विवाह का बंधन। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटर, अब फ्लटर का मीनिंग सुनना है, क्या फड़फड़ा रही हैं उसकी उंगलियां। एज जैसे कि, सी मूव्स देम थ्रू द वूल, जैसे कि वूल जो होती है ऊन जो होती है और जो सिराई होती है उससे वो मान ली जाए कुछ बुनती होती हैं स्वेटर जैसे कि। सी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पुल इवन द इवोरी नीडल, इवोरी नीडल्स जो मैंने अभी बताया हाथी दांत वाली सुई है जो नीडल्स जो देसी भाषा में उसको सिलाई बोलते हैं, सिलाई या सिलाई ऐसे बोलते हैं, थ्रू द वूल। और वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि बड़ा मुश्किल है उसके लिए वो इवोरी नीडल को उसमें से पास करवाना, पुल करना। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग ड्यूटीज़, अंकल के साथ जो उसकी शादी हो रखी है और उसके बहुत वज़न किस चीज़ का है, ड्यूटीज़ का, अंकल का वज़न नहीं है। बंधन, शादी के बंधन में बंधने के बाद में जो उसकी ड्यूटी अंकल के प्रति या उस घर के प्रति जो बनती थी, उन जिम्मेवारियों का बोझ, कंस्टेंट्स, सिट्स हैवी अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, एंड कंस्टेंट सिट हैवी, जो कि जेनिफर, आंटी जेनिफर है उसके हैंड में लगातार इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लगातार काम करते रहने के बाद में बुढ़ापा तो आ गया है तो उसके हाथ भी इतने ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं। हर लाइफ हैज़ बीन ए कंटिन्यूस टेल ऑफ ए स्लेविश वर्क एंड नॉट रेस्ट एट ऑल, और उसकी लाइफ बेचारी की जो रही है एक स्लेविश लाइफ रही है। स्लेविश का मतलब क्या होता है, गुलामी भरी। लेकिन जवान पहलवान ये सोचना है गुलामी भरी, ये नहीं कि गुलामी भरी जीवन उसने जिया है, उसने उसके जो हस्बैंड है उसके प्रति अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं, उसके प्रति जो उसकी ड्यूटी हुआ करती ना वही करती रही। लाइनें देखेंगे, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जेनिफर फिंगर की जो उंगलियां हैं फ्लटर करती हुई। फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल, नहीं निकाल पा रही हैं। द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। एक चीज़ और देखना है, एक राइमिंग स्कीम होती है, वो पूछेगा स्टेंजा में राइमिंग स्कीम क्या है। देखो वूल की साउंड और पूल की साउंड एक जैसी है, तो वूल को नाम दे देंगे आप ए, और ए जैसी साउंड इस अक्षर की, इस शब्द की है, इसको भी ए नाम दे देंगे। बैंड और हैंड, ये वुल से पुल से एक अलग आवाज़ आई, इसको नाम दे दिया बी। और हैंड और बैंड एक जैसी आवाज़, इसको भी नाम दे दिया बी। इसलिए यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी बी, ये इसकी राइम स्कीम मिलेगी। नेक्स्ट स्टेंजा करेंगे भाई पहलवान। टेरिफाइड फ्राइटन, टेरिफाइड का होता है फ्राइटन भयभीत। रिंग्ड विद होता है सराउंडेड बाई, किसी चीज़ से घिरा हुआ होना। ऑर्डिल्स बढ़िया मीनिंग है, डिफ़िकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस। ऑर्डिल्स का मतलब होता है जो उसके डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, पेनफुल जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको ऑर्डिल्स का नाम दे दिया। मास्टर्ड बाई ओवर पावर्ड, मास्टर्ड बाई का मतलब है घिरे होना या वश में रहना। अब हम इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। आंट जेनिफर्स डेली कोर्स होते हैं कार्य, विल नॉट लीव हर, उसको नहीं छोड़ेंगे, इवन वैन जब भी सी इज डेड, इसकी जो डेली की रूटीन जो कार्य करने की है वो मरने के बाद में पीछा नहीं छोड़ेगी, ऐसा लगता है। हर हैंड्स विल बी रिंग्ड विद द थिंग्स शी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, उसके हैंड्स जो हैं, हैंड्स विल बी रिंग्ड विद द थिंग्स शी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, उसके हाथ ऐसे लगेंगे जैसे कि वो पहले बनाया करती, जो हाथों के एक रूटीन है जो
उनको आदत हैबिचुअल यूज टू जो रखे हैं, जो हाथों को काम करने की आदत पड़ी हुई है, वो ऐसे ही हाथों की सिचुएशन पोजीशन बनते हुए दिखाई देगी। इट वॉज दिस कोर्स, ये वही कार्य हैं दैट हैड मास्टर्ड हर लाइफ, जिन्होंने इसके पूरे जीवन भर पे अधिकार कर रखा है, मास्टरी कर रखी है। भाई ये काम तो इस आंटी ने करने थे और अभी भी कर रही है। द टाइगर सी मेड, जो टाइगर उसने बनाए हैं, इन द पैनल, उस स्क्रीन के ऊपर, विल स्टिल बी प्रेंसिंग, वो काम करते रहेंगे। ठीक है, ये बोलता है कि जब आंटी एक्सपायर हो जाएगी, पास अवे हो जाएगी, डेड हो जाएगी, तो भी उसके हाथों के अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि अभी भी कुछ न कुछ बुन रही है। लेकिन जो उसने आंटी ने जो टाइगर्स उस स्क्रीन के ऊपर बनाए हैं, वो अभी भी ऐसे लग रहे हैं जैसे प्रेंस कर रहे हैं। दे विल बी प्राउड एंड अनअफ्रेड, वे अपने आप पे प्राउड करेंगे और बिना डरे हुए। बट पोर आंट जेनिफर हु क्रिएटेड दैम, जिन्होंने उनको बनाया है, विल बी लाइंग लाइफलेस, वो मर जाएगी, एंड वुड बी गोन फॉर एवर, और हमेशा के लिए चली जाएगी। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके जो हैंड्स हुआ करते, जिन्होंने पूरे दिन भर इतना सारा जीवन भर इतना एक्सपीरियंस किया था, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, जो उसके कहानी बयां करेंगे, ऑर्डिल्स जो रहे हैं, उसके जो एक्सपीरियंस जो रहे हैं, चाहे पेनफुल किए हैं, चाहे किसी तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं, उनको शो करेंगे। सी वॉज मास्टर्ड बाय, जो पूरे जीवन भर जिन पे उनका अधिकार रहा था, उन एक्सपीरियंसिस का। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, जो स्क्रीन के ऊपर, पैनल के ऊपर जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे, वह हमेशा के लिए छलांग लगाते हुए प्रतीत दिखाई देंगे, बिना डरे हुए और प्राउड फील करते हुए। अब हम इनके करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए भाई पहलवान, हाउ डू डेनिजन्स एंड सेवरिलिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। भाई टाइगर का एटीट्यूड समझने के लिए सिवालरिक जो वर्ड है या डेनिजन्स हैं, ये कैसे शो करेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे टाइगर का एटीट्यूड क्या है, नज़रिया क्या है। टाइगर्स डेनिजन्स हैं उस ग्रीन वर्ल्ड के, दे लव टू लिव इन द नेचुरल हैबिटेट, कहने मतलब डेनिजन्स का मतलब क्या हुआ था, हरे भरे घास के मैदानों में रहने वाले हैं, तो वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। दे लाइक टू लिव देयर इन ग्रीनरी। दे आर ब्रेव, सिविलरी का मीनिंग क्या था, ब्रेवरी, और वार लाइक, उसका जो एटीट्यूड है बिल्कुल वार लाइक है, हमेशा उत्साह से जोश से भरे हुए दिखाई देंगे आपको, वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं करेंगे ह्यूमन बीइंग से। आपको याद होगा तो इसी पोएम में आपको बताया गया था कि किस तरह से आदमी पेड़ के नीचे खड़े हो रखे हैं, लेकिन वहाँ पे भी आराम से शानदार तरीके से बड़े बहादुरी और उत्साह के साथ में टाइगर वहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टेंजा। भाई वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, ये बोलता है सेकेंड स्टेंजा में उसके हाथों का जिक्र किया गया, और हाथों का जिक्र किया गया था, ऊन का जिक्र किया, और ऊन का जिक्र किया तो उसमें बताया गया हाथ किस तरह से मशीन की तरह काम करे, फ्लटरिंग काम करे, काँप रहे हैं। और क्यों काँप रहे हैं, इतना मुश्किल क्यों है सुई निकालना। भाई उनमें से सुई निकालना इतना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन अपनी आंटी के लिए क्यों मुश्किल वो बताना आपने। पहली बात तो आंट जेनिफर्स सीम्स टू हैव ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। दैट इज़ वाई, इसी कारण से हर हैंड्स आर फ्लटरिंग, काँप रहे हैं, थ्रू हर वूल। सी इज़ फाइंडिंग इट हार्ड, उसको बहुत मुश्किल लग रहा है कि नीडल को पुल करना, बिकॉज हर वीक हैंड्स आर टेम्बलिंग, क्योंकि इसके हाथ काँप रहे, कहने मतलब पहलवान अपनी बताना वो कमज़ोर हो गई है, बुढ़ी हो गई है, उसके हाथ काँप रहे हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल है ऊन से नीडल निकालना। अब ये बताना मैसिव वेट क्या है, मैसिव वेट क्या है, और अंकल की वेडिंग बैंड का जिक्र क्या है, वो आपने बताना, क्या इमेज दिखाई गई है। आंट जेनिफर की मैरिज वाज जस्ट लाइक ए हैवी बैंड पुट ऑन हर, ऐसा लगता है कि जो अंकल की आंटी की जो शादी की गई है, तो बहुत सारी जिम्मेवारियों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया है। विद हर मैरिज, शादी के साथ साथ उसने लॉस्ट कर दिया, उसने खो दिया ऑल ऑफ हर फॉर्मर फ्रीडम। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पूरा कर दूँ, एक बात अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा। फॉर्मर फ्रीडम, जो उसकी पहले शादी से पहले की जो आज़ादी हुआ करती,
वो छीन ली गई है। नाउ शी वॉज टाइड टू द डेली कोर्स, जो डेली अंकल की ड्यूटी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे बांध दी गई है। शी हैड नो लिबर्टी, अब कोई फ्रीडम नहीं उसके पास में। अब जवानों देखो भाई, ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है, पहलवान जवानों ध्यान से सुनना, ये जो स्टूडेंट लाइफ है, एक लाइफ तो होती है स्टूडेंट लाइफ जिसको आप बोलते हैं बैचलरहुड की जो लाइफ है, बिफोर मैरिज की जो लाइफ है। मन किया उतना पढ़ा, आपका आपने कोई ड्रीम लिया, आपकी रूटीन क्या थी, सब आपकी मन की इच्छा है। लेकिन आफ्टर मैरिज यू विल बी सराउंडेड बाय मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी भाई, बच्चों की है, मम्मी पापा की भी आएगी, आपकी वाइफ की भी आएगी, समाज की भी आएगी। बिफोर मैरिज लाइफ है और आफ्टर मैरिज लाइफ है, दोनों को कंपेरिजन करके देखने ना। अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो बिफोर मैरिज अपना टारगेट लीजिए, और उसके लिए 24 घंटे में से आप अपने टारगेट के प्रति कितना टाइम दे सकते हैं वो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। ऑफ व्हाट और हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा। भाई आंट जेनिफर है, किससे टेरिफाइड है, किससे डरी हुई है? आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ द हार्ड कोर्स। कोर्स का मतलब क्या है? जो कार्य थे। शी हैज़ बीन परफॉर्मिंग सो फार इन हर लाइफ, जो अपने जीवन में अब तक करती रही है। शी इज अफ्रेड दैट, वो डरी हुई है कि शी विल हैव टू डू द सेम वंस आफ्टर द हर डेथ। वो इतनी डरी टेरिफाइड है कि मौत के मृत्यु के बाद में भी ये कार्य, ये कोर्स तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑर्डिल्स? ऑर्डिल्स का मीनिंग क्या था? सफरिंग और पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो थे सराउंडेड बाय। वाई इज इट सिग्निफिकेंट? इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि दैट द पोइट यूज द वर्ड रिंग्ड, रिंग्ड का यूज किया गया यहाँ पे ऑर्डिल्स के साथ में। वही है जिम्मेवारी, शादी ड्यूटी, अंकल ब्याह शादी की जिम्मेवारी। आंट जेनिफर्स ऑर्डिल्स आर द ऑर्डिल्स ऑफ कीपिंग हर हस्बैंड हैप्पी। वो जो एक्सपीरियंस क्या है, उसके हस्बैंड को उसने खुश रखना है किसी भी हालात में, कितना ये काम करना पड़ो, कितनी डांट फटकार सहनी पड़ो, कितने स्लेविश जीवन सहन करना पड़ा हो। शी कैन डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकती अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड की कोई भी किसी प्रकार की विशेष रही हो तो वह आवाज़ नहीं उठा सकती है। द वर्ड रिंग्ड कन्वेज, जो रिंग्ड जो शब्द यूज़ किया गया ये आपको बताता है कि आंट जेनिफर कैन नेवर गेट आउट ऑफ हर स्लेविश रूटीन, जो उसकी रूटीन है उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ थी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। भाई वो तो खुद गुलामी भरी जीवन था खुद आंटी का, और टाइगर कैसे बनाए उसने? बिल्कुल आज़ादी वाले, बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त, कोई फियर नहीं है उनकी आंखों में। ये बताना आपने, डिफरेंस बताना उनके बीच में। परहैप्स, शायद आंट जेनिफर क्रिएटेड थ्रू द टाइगर ए पिक्चर ऑफ हर ओन हस्बैंड, शायद अपने हस्बैंड के बारे में उसने बताया टाइगर को बनाते हुए। देयर इज ऑल्सो ए सजेशन, यहाँ पे एक सजेशन भी है कि वुमेन क्रिएटेड मैन। ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है। आदमी की जो आज जीवन में समाज में जो शान शौकत होती है, तो मेरा मानना है कि औरत का ही हाथ होता है। बट दोज वेरी मैन डोमिनेट, और वे आदमी बड़े डोमिनेट करते हैं। टायरनेसी और वुमेन व्हेन दे ग्रो अप। टायरनेसी, डोमिनेट का मीनिंग क्या होता है? डोमिनेट हावी होना, प्रभुत्व करना। टायरनेसी होते अत्याचार करना। अब वो आदमी के ऊपर डिपेंड है कि उनका एटीट्यूड वुमेन के प्रति क्या है, वो किस तरह से अपने ऑर्डर्स फॉलो करवाते हैं। वो उनको दोस्त मान के चलते हैं या नरानरी एक और थी मान के चलते हैं कि सिर्फ वाइफ है, वो आदमी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस पोइम में यही दर्शाया गया है। 8th का क्वेश्चन करेंगे। डू यू सिंपेथाइज विद आंट जेनिफर? क्या आपको सहानुभूति है? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवार्ड्स आंट जेनिफर? जो ये पोइट है इसका आंट जेनिफर के प्रति रवैया क्या है? यस, आंट जेनिफर विंस
ऑल आवर सिंपैथी, हमारी सिंपैथी जीत लेती है। सी वर्क्स टायरलेसली, बिना थके काम करती रहती है अपने टाइगर्स को बनाने के लिए। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन आया था, टाइगर का मतलब यहाँ पे क्या है, उसका हस्बैंड। द टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन फियरलेसली, द स्पीकर फील्स great sympathy for Aunt Jennifer. She says that while Aunt Jennifer will be lying dead in her grave, मतलब कब्र में दफन हो जाएगी तो भी टाइगर्स क्या करेंगे, प्रेंसिंग प्राउडली करते रहेंगे और फियर फील नहीं करेंगे, अनअफ्रेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर में से पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टाइगर के बारे में बताना है, आ चुका है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर द ब्राइट येलो कलर, दे आर डेंजर्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे हैव नो फियर ऑफ द मैन अंडर द ट्री, दे आर प्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन प्राउडली एंड फियरलेसली। एक क्वेश्चन ये और करवा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, वही लाइनें होंगी। आर आंट जेनिफर्स टाइगर रियल, क्या रियल के हैं? व्हाट विल हैपन टू देम व्हेन शी इज डेड? देखना ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं वो नहीं लाइनों में। नो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट रियल, शी हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड, क्योंकि उसने कढ़ाई के द्वारा बुन रखे हैं वो तो। ऑन ए स्क्रीन ऊपर, दे सेम टू बी प्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन, व्हेन आंट जेनिफर्स डाइज द टाइगर ऑन द पैनल विल गो ऑन प्रेंसिंग एज यूजुअल। तो भाई पहलवान, ये पोइम भी अपनी कंप्लीट हो गई है और आपसे उम्मीद है कि आप अपने रूटीन बना लिए होगे और आप काम करना शुरू कर देंगे। ये अपनी बुक है भाई, इससे करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।